परमाणु कहते किसे हैं? तो क्या बोलते हैं परमाणु? बताइए प्यारे बच्चों। परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में क्या कर सकते हैं? तो परमाणु ये है। परमाणु आया कहाँ से? तो तत्वों से आया है। बताएं कहाँ से आया? ये भी जानकारी ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या है? पदार्थ। पदार्थ को दो पार्ट में बांटा गया है, भौतिक गुण में और रासायनिक गुण में, या भौतिक भाग में या रासायनिक भाग में। भौतिक भाग और रासायनिक भाग। तो भौतिक भाग के आधार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? वैसे स्पेशल 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन पदार्थ के चतुर्थ अवस्था भी है और पंचम अवस्था भी है। तो चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और पंचम अवस्था है बीईसी, पोस्ट एक्सचेंज कंडेंसेशन, है ना। तो भौतिक भाग के आधार पर 3 भागों में ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, द्रव और गैस। इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, SOLID, सॉलिड। द्रव क्या होते हैं? LIQUID, लिक्विड, है ना, लिक्विड। और G फॉर गैस, है कि नहीं? बाबू समझ रहे हैं ना आप, है ना। तो आजकल दोनों कर्म का जो करना, हिंदी मीडियम ना CBSE मीडियम। आज CBSE में पढ़ के क्या करता CBSE पढ़ के? खाली 3 चीज सीखता। व्हाट इज दिस? Oh my God, oh no, I don't know। कोई भी चीज को पूछ दोगे क्या बताएगा वो? I don't know, है कि नहीं? इससे अच्छा तो बिहार बोर्ड का बच्चा है ना। चलिए गैस, है कि नहीं? अब देखिए, तो फिर इसके बाद इसके भाग पर चले जाइए। इसी भाग पर, रासायनिक भाग पे ही पूरा रासायन बना हुआ है ज्यादातर, है कि नहीं? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, है कि नहीं? कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन? तत्व, सीबीएसई वाला ELEMENT, एलिमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे? यौगिक, COMPOUND, कंपाउंड। और तीसरा है मिश्रण, MIXTURE, मिक्सचर, है कि नहीं? फिर उसके बाद तत्वों को बांटा गया है कितने भागों में? 3 में। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। फिर उसके बाद धातु और धातु के बाद हम जो तत्वों को बांटा गया है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एलिमेंट नेम, तत्व का नाम लिखते हैं? यस सर। उसके बाद क्या लिखते हैं? संकेत। उसके बाद क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या, है कि नहीं? इसको एलिमेंट नेम ELEMENT, एलिमेंट नेम, इसको सिंबल SYMBOL। इसके बाद आइटम नंबर ATOM, आइटम NUMBER, है कि नहीं? यही है परमाणु, है कि नहीं? तो उसके बाद होता है वितरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक CONFIGURATION, कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो बांटा गया है वो K, L, M और N ऑर्बिट में बांटा गया है कि नहीं? आप देखिए यहाँ जो आइटम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, HYDROGEN, हाइड्रोजन। इसकी सिंबल क्या होगी? H होगी, क्योंकि एलिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है? तत्वों से पदार्थ है जो मिले की परमाणु संख्या जो रासायनिक अभिक्रिया। तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ है जो अपने ही परमाणु से या एक ही परमाणु से मिलकर के क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ठीक सही बात करें। और संकेत का परिभाषा क्या होता है? किसी तत्व के संक्षिप्त रूप संकेत कहते हैं। किसी तत्व के संक्षिप्त रूप या शॉर्टकट नेम को क्या कहते हैं? संकेत। आप देखिए किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है अभिलाषा, क्या लिखा रहती? A, बंधन का तो B। तो आप देखिए A के अभिलाषा कुमारी, क्या A से अर्जुन कुमार नहीं हो सकता है? अब B से क्या बबली कुमारी नहीं हो सकती है? बंधन कुमारी नहीं हो सकती है? सब हो सकता है, सारा नाम आ सकता है कि नहीं?
आप देखिए तो इसीलिए संकेत को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। किसी तत्व के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? संकेत कहते हैं। उसके बाद होता है परमाणु आइटम। इसका डेफिनेशन होता है किसी तत्व के परमाणु संख्या क्या सॉरी किसी तत्व के वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो जैसे आइटम नंबर कितना आ जाए? हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिखाएगा। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? इस प्रकार का 1 है तो ये 1 में ही डाला जाएगा। इसी प्रकार से हीलियम है HELIUM हीलियम, तो इसका HE होगा, इसका 2 हो जाएगा आइटम नंबर। इसलिए तो HE लिया गया। सिंबल को जांच कर लीजिए, क्योंकि एक कक्षा में यानी एक क्लासरूम में 2 नाम का सेम आ जाए तो कहीं न कहीं हम चेंजिंग कर देते हैं। यस सर। करते हैं कि नहीं करते? जी सर। हैं? इसी प्रकार से इसका 2 लेटर ले लिए HE हीलियम He2, इसका वितरण भी हो जाएगा 2। इसी तरह से लिथियम ले लेंगे Li3 तो 2 इसमें और 1 इसमें आ जाएगा। यहाँ 2 1 इलेक्ट्रॉनिक वितरण का परिभाषा क्या होता है? वितरण का परिभाषा होता है परमाणु संख्या को सही क्रम में बांटने की क्रिया को वितरण कहते हैं। बांटने की क्रिया क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। आप बताइए वितरण का मतलब क्या होता है? बांटने की क्रिया क्या होता है? आप भोज जो होते हैं, भोज जब खाने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? ये पत्ता को वितरण कर दी, पूरी वितरण कर दी, भात वितरण कर दी, दाल वितरण कर दी। तब क्या करते हैं? वितरण करते हैं तो सबको नहीं देते हैं, किसी किसी को दिए किसी को नहीं देते हैं, सबको देते हैं। सबको जहाँ जिस सिस्टम में रहता है उस सिस्टम में डालते ही डालते हैं। अब बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, सबको दो कि छोटा को भगा दो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर छोटे को भगा दोगे ना तो वो आपका भोज नहीं हुआ, गिना गया हुआ, तो वितरण भी गिना जाएगा। इसीलिए कहा गया है तत्व के वो क्या बोलते हैं वितरण? किसी तत्व के परमाणु संख्या को क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। अब देखिए अब किसको बांटे? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा परमाणु, इसी का तोड़े भैया। इस बेचारा का 3 था, तोड़ मचोड़ के 2 इसमें और 1 इसमें डाल दी, तोड़ने यही बेचारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? इसी प्रकार से ऑक्सीजन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ओ क्या हो जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा वितरण? 2 और 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार से सोडियम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 11। इसका क्या हो जाएगा वितरण? 2 8। अच्छा ये बताइए कि 2 8 1 2 6 क्यों करते हैं? क्या हुआ 2 6 क्यों करते हैं? आप बताइए कि इसलिए करते हैं क्योंकि इस कक्षा की खोज बोर और ब्यूरी नामक साइंटिस्टों ने किया था, और यही ने बताया था कि इस कक्षा को ज्ञात करने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 2n² एक फार्मूला दिया। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा कितनी नंबर की है, कितनी नंबर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके ज्ञात करने के लिए 2n² बोर और ब्यूरी नामक साइंटिस्टों ने दिया। अब बताइए k का निकालना है, k में रहने वाले इलेक्ट्रॉन से ज्ञात करें तो क्या करेंगे? 2 गुना k का वैल्यू कितना? 1, क्योंकि गिनती में k से ही। आप देखिए वैज्ञानिक भी पागल ये था, उसको ABCD लगता था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसको ABCD देना चाहिए, लेकिन AB को हम A को मानते 1, B को मानते हैं 2, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो k से शुरुआत की। अब हो सकता है बोर ब्यूरो का होगा पुरनका वाला, है ना, या पुरनका वाली, है कि नहीं? इसलिए उसी का नाम से शुरुआत कर दिया। जी सर। या तो हो सकता है उसका फैमिली के नाम से होता है, कैसे कल्पना है से लाल है से मनीष है कि नहीं? तो k को गिनती में 1 माना। यस सर, है ना? तो इसलिए 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 आया, 1 का स्क्वायर कितना? 1 2 ये होगा। इसमें उच्चतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता। अब बताइए भाई किसी भी बर्तन में 2 केजी वाला बर्तन में आप 2 केजी तक ही डाल सकते हैं, 3 केजी या 2 केजी नहीं डाल सकते हैं, 2 केजी से कम डाल सकते हैं, ज्यादा आप नहीं डाल सकते, कभी डाल सकते हैं नहीं।
तो आप 2 kg वाले में 1 kg डाल सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। लिथियम जी के पास आए और पूछे लिथियम जी आपके पास कितना है? लिथियम जी बताए 3 है। और वितरण हम क्या किए, कैसे कैसे बांटे? 2 इसमें डाले और 1 इसमें डाल दिए। डाले कि नहीं डाले भाई? देखो मेरे प्यारे, सुन गए ना? हाँ, भाई एवं बहना है कि नहीं, बबुआ एवं बबू है कि नहीं? देखो बांटे ही नहीं बांटे हैं, बांटे हैं ना? इसी प्रकार से अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन भाग लेता है। तो हमने आपको बताया, अब इसी प्रकार से एल का भी निकाल सकते हैं, एम का भी निकाल सकते हैं। एम को गिनती करेंगे 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 को इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा एम में। इसी प्रकार से ऑर्बिट की नंबर बढ़ते जाएगी, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे, वितरण को करते जाएंगे, तो हमको जानकारी मिलते जाएगी, है कि नहीं? तो परमाणु का परिभाषा ठीक है कहा था जॉन डाल्टन ने, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को, है ना, तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए बताए थे। तो आप देखिए इसको हम 1 2 3 देख लेंगे, 1 2 3 देख लेंगे तो धातु समझेंगे, 4 देख लेंगे तो धातु समझेंगे, और 5 6 7 रह जाएगा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो अधातु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अधातु, धातु और धातु, है कि नहीं? और 8 है तो नोबुल गैस, है कि नहीं? चलिए भाई 8 हो गया। इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस, है कि नहीं? चलिए अब हम ये जानकारी देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से भाग लेती है। तो हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। जल ही बनाना है, तो जल बनाने के यौगिक बनाना है। तो यौगिक बनाने का रूल होता है पहले धातु, बाद में अधातु, संयोजकता की बायोसंयोजकता को नहीं देते। तो पहले हाइड्रोजन देते हैं यहाँ पर, फिर बाद में क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसका एक आता है, देखिए अंतिम में 1 है ना? इसका कितना होता है? 6 है, लेकिन अधातु लेता है ना? इसका 2 हो जाएगा, ये इस पे और ये इस पे क्या हो जाएगा? इस पर मैं बढ़िया से वीडियो बनाऊंगा, है ना? इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, है कि नहीं?